दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो ईमानदार बनिए और ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करिए और कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा सिंह। एक छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ आप जो भी काम करते हैं वो 100% सफल होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कहानी। जो मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य से ही किसी बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। इसी इरादे से एक दिन राज्य के सभी बच्चों को बुलाया गया और उसने घोषणा की कि इन्हीं में से एक बच्चे को अपने उत्तराधिकारी के लिए चुनेगा। और राजा ने सभी बच्चों को एक एक थैली बंटवा दी और बोला, प्यारे बच्चों, इन थैलियों में अलग अलग पौधों के बीज है। घर ले जा कर के किसी गमले में इन पौधों को उगाना और 6 महीने बाद मिलने के लिए बोला। राजा बोला, 6 महीने बाद जब हम लोग मिलेंगे तब फैसला करेंगे कि आगामी प्रतापगढ़ का शासक कौन बनेगा। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा था ध्रुव, जो बीज की थैली लेकर के खुशी खुशी अपने घर वापस गया। माँ की मदद से उसने एक गमला चुना और उसमें बीज बोया और रोज उसकी सेवा करता, उसकी देखभाल करता, उसमें पानी डालता। 2 हफ्ते हो गए थे लेकिन उसका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ था। वहीं बाकी बच्चों के बीजों में उपज दिखने लगी थी। बीज अंकुरित हो गए थे। ध्रुव ने सोचा, शायद मेरा बीज कुछ अलग हटके है, शायद कुछ दिनों बाद इसमें पौधा बनेगा। इसी लगन के साथ ध्रुव रोज पानी देता और रोज उसकी सेवा करता। 3 महीने बीत चुके थे लेकिन उसके गमले में कोई पौधा अंकुरित नहीं हुआ। वहीं बाकी बच्चों के पौधों में फूल और फल नजर आने लगे थे। ध्रुव का खाली गमला देख बच्चे मजाक उड़ाते और ध्रुव पर हंसते थे। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी ध्रुव को मेहनत करने के लिए मना करते कि तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई पौधा नहीं उगेगा, ये बेकार बीज है। लेकिन ध्रुव सभी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूरी लगन के साथ उसकी देखभाल करता रहा और देखभाल करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद राजा ने सभी को अपने महल में बुलाया था और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को उत्तराधिकारी चुनना था। सभी बच्चे राजा के सामने अपने अपने गमले को लेकर के उपस्थित हुए। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही राजा के सामने उपस्थित हो जाऊंगा तो सभी लोग मजाक उड़ाएंगे, सभी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे और राजा कहीं नाराज हो गया तो मुझे सजा दे देगा। राजा को अगर मैं यह बताऊंगा कि मैंने गमले की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की, रोज पानी डालता, लेकिन बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, कोई पौधा नहीं बना। ध्रुव की माँ ध्रुव की परेशानी समझ रही थी। उसने ध्रुव को समझाया, कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की थी ना, तुम्हें जाकर के राजा को उसका बीज लौटाना चाहिए। माँ के समझाने पर ध्रुव भी राजा के महल में उपस्थित हुआ। महल में एक से बढ़कर एक फूलों का अंबार लगे हुए थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। फूलों की खुशबू से सारा महल महक उठा था। सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे थे और बच्चे ध्रुव का काली गमला देख करके ध्रुव का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ध्रुव शांत खड़ा हुआ था। तभी राजा के आने की घोषणा हुई। सभी बच्चे शांत हो गए। सभी बच्चों के मन में एक ही प्रश्न चल रहा था कि हम सभी में कौन उत्तराधिकारी बनेगा। राजा बच्चों के बीच में से आगे बढ़ता गया। जिस बच्चे के सामने से गुजरता वो बच्चा तनकर खड़ा हो जाता और अपने आप को योग्य साबित करने की कोशिश करता। तमाम पौधों को देखते हुए राजा आगे बढ़ा। राजा की नज़र ध्रुव पर गई। ध्रुव से बोला, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? जी, मैंने इस गमले की रोज देखभाल करी, रोज पानी डाला। 6 महीने तक मैंने लगातार बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि इसमें से पौधा निकले, लेकिन नहीं निकला। ध्रुव हिचकिचाते हुए बोला। राजा गमले को देखते हुए आगे बढ़ गया और सभी गमलों को देखते हुए राजा ने संबोधित किया कि आप सभी ने पौधे उगाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की। ज़्यादातर लोग किसी भी कीमत में उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन एक लड़का है, वो यहाँ पर खाली हाथ चला आया। राजा ने ध्रुव को अपने पास बुलाया। ध्रुव, तुम मेरे पास यहाँ आओ।
ध्रुव हैरानी से हिचकिचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब राजा के पास पहुंचा तब राजा ने उसका गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने ऊंचे स्वर से बोला, आप सभी चुप हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आप सभी को बीज दिए थे गमले में पौधे उगाने के लिए। जो बीज दिए थे वो सभी बंजर थे। आप कितना भी कोशिश करते उनमें से पौधे नहीं निकलते। लेकिन आप लोगों के गमलों में तो इतने सुंदर सुंदर पौधे उगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही बच्चा है ध्रुव, जिसका गमला बिल्कुल खाली है। आप लोगों को ध्रुव से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि उस बीज में से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन उसने बीज को बदला नहीं, बीज को बदल करके पौधा नहीं उगाया और यहाँ आने का भी साहस किया, यह सोच करके भी कि मेरा खाली गमला देख करके लोग हमारे ऊपर कितना हंसेंगे, फिर भी यहाँ आने का साहस किया। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रतापगढ़ का अगला राजा ध्रुव ही बनेगा और यही उसके ईमानदारी का फल है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से रहें। दोस्तों, जहाँ आप हैं और जहाँ होना चाहते हैं वहाँ आप पहुँच सकें। जिस प्रकार राजा का प्रस्ताव सुनकर ध्रुव के मन में भी राजा बनने का ख्याल आया, लेकिन वह अपनी ईमानदारी की वजह से राजा बन पाया। आप लोग भी ईमानदार बनिए, आप जहाँ चाहोगे वहाँ पहुँचोगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।